नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। गति लेखन अभ्यास संख्या 177। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। हम 21वीं सदी के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां तकनीक, विज्ञान और वैश्विक सोच की बात तो बहुत होती है, लेकिन शिक्षा के मूल उद्देश्य और दृष्टिकोण पर आज भी हम बीते युगों की परछाइयों से घिरे हैं। शिक्षा को ज्ञान, चेतना और जीवन कौशल का माध्यम मानने के बजाय अब इसे अंकों की दौड़ में बदल दिया गया है। एक ऐसी दौड़ जिसमें बच्चों से उनका बचपन, उनकी सहजता और कभी-कभी उनका जीवन तक छिन जाने की स्थिति बना दी जाती है। यह दौड़ केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि एक वैश्विक बीमारी का रूप ले चुकी है, जिसके सामाजिक, मानसिक और सांस्कृतिक परिणाम भयावह हैं। ऐसी अनेक घटनाएं सामने आती रहती है जिसमें किसी बच्चे को स्कूली या अन्य प्रतियोगी परीक्षा के नतीजों में अभिभावकों की उम्मीद से कम अंक आते हैं तो बच्चों को डांट फटकार मिलती है। इस क्रम में अभिभावकों और बच्चों के बीच अगर कभी तीखी बहस हो जाती है तो कई बार बच्चों को बुरी तरह पीटा भी जाता है। ऐसी घटनाएं आम होती जा रही है। यह स्थिति उस मानसिक जाल का परिणाम है जिसमें परिवार, समाज और शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह उलझ चुकी है। आज एक बच्चा केवल इसलिए अच्छा या बुरा घोषित कर दिया जाता है कि उसने कितने फीसद अंक अर्जित किए, वह कितना ईमानदार, बुद्धिमान या संवेदनशील है, यह कोई नहीं देखता। भारत में शिक्षा की यह विकृत होड़ पिछले 2 दशकों में डिजिटल युग और कोचिंग संस्कृति के साथ और तेज हुई। आज हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस बने। इसके लिए वह कितने भी दबाव, तनाव और ट्यूशन की श्रृंखलाओं से गुजरने को विवश हो। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 13,714 थी। इनमें एक बड़ी संख्या कम अंकों या परीक्षा के डर से जुड़ी थी। ये आंकड़े बताते हैं कि नंबरों की यह लालसा बच्चों को केवल मानसिक रूप से बीमार नहीं बना रही, बल्कि मौत की ओर भी धकेल रही है। यह समस्या केवल भारत की नहीं है। दक्षिण कोरिया, जिसे दुनिया में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जाना जाता है, यहाँ भी यह एक सामाजिक संकट बन चुका है। जापान में भी हिकारी जैसी मानसिक स्थिति, जिसमें किशोर खुद को सामाजिक जीवन से अलग कर लेते हैं, अंकों और प्रतिस्पर्धा की इसी विकृति का परिणाम
मानी जाती है। भारत में शिक्षा नीति 2020 ने समग्र विकास की बात तो की है, लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी अंकपत्र आधारित योग्यता के इर्द गिर्द घूम रही है। स्टॉप।